हेलो एवरीवन। आज की क्लास में क्लास 8 का चैप्टर 2 है जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट होता क्या है कि किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि a की पावर n, ये क्या है? एक्सपोनेंट नोटेशन है हमारे पास, एक्सपोनेंट नोटेशन है। यहाँ पर जो पावर है वो हमारे क्या है? यहाँ पर n है। इसका मतलब ये हुआ कि a को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए नंबर विच इज मल्टीप्लाइड मैनी टाइम बाय इटसेल्फ, यानी कि किसी भी नंबर को हम उसी से कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है कि हमने कोई नंबर ले लिया 6 की पावर क्या है? 3। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि पावर जो है वो 3 है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 को हम 3 टाइम लिख सकते हैं। यानी कि ये जो पावर है ये हमें बताती है कि कितने टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और नंबर लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल 7 की पावर 6, 7 की पावर 6, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है 7 उसको हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आया हमारे पास, ये हमने क्या कर दिया? एक्सपोनेंट को ओपन करके लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर हमारे को दो चीज दिखाई देती है, एक होता है बेस और एक होता है पावर या एक्सपोनेंट। इसमें बेस क्या होगा? जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है 7 वो कहलाएगा बेस, और जो पावर की फॉर्म जो ऊपर दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो यहां पर क्या होगी? 6। फॉर एग्जांपल और लेके चले 8 की पावर 4, 8 की पावर 4। तो यहां पर अगर हम देखें जो 8 है वो हमारा क्या है? बेस होगा, और जो पावर है या एक्सपोनेंट जिसे हम बोले तो वो क्या है? 4 है। और इसे एक्सपेंड करके लिखे तो ये होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। आगे हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज है या लॉ है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है प्रोडक्ट लॉ, दूसरा कोशेंट लॉ, तीसरा पावर लॉ, चौथा है नेगेटिव एक्सपोनेंट, पांचवा जीरोस एक्सपोनेंट, और जो छठा है हमारे पास द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट। प्रोडक्ट लॉ में क्या है हमारे पास कि हम किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी पावर जो है वो अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, लेकिन बेस सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। अभी प्रोडक्ट लॉ है, इसमें क्या है? इसमें देखो तो बेस जो है दोनों का वो सेम है लेकिन पावर जो है वो डिफरेंट है, पावर जो है वो डिफरेंट है। इन केस में क्या होगा कि आपने बेस को तो रखना है सेम 2, और जो पावर है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड होगी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। हम और एग्जांपल लेके चलते हैं 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। यहां पर देखें तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि बेस तो होगा 3 लेकिन पावर क्या हो जाएगी? वो ऐड हो जाएगी 5 प्लस 6। तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3 की पावर 11, 3 की पावर 11। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। फॉर एग्जांपल और लेके चले तो यहां पर होगा 7 की पावर 2 और इंटू में 7 की पावर 3। तो यहां पर भी क्या है? 7 की पावर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3, तो 7 की पावर 5 आपका आंसर होगा। और देख लेते हैं 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3, यह होगा 8 की पावर 2 प्लस 3, तो 8 की पावर 5। ये हमारा रिजल्ट है। तो ये क्या रहता है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में होता क्या है कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा? पावर ऐड होगी। पावर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट होना जरूरी नहीं, पावर सेम भी हो सकती है। जैसे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो यहां पर हो 5 की पावर 2 प्लस 2, तो क्या आएगा? 5 की पावर 4। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
आगे हमारे पास होता है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ में क्या होता है कि आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो लेकिन बेस सेम है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, ये नंबर, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट लॉ। अब आपको दिखाई दे रहा है कि बेस सेम है, पावर जो है वो डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा, पावर क्या होगा, माइनस होगा। जैसे प्रोडक्ट में पावर जो है प्लस हो रही थी, यहां पर क्या होगी, माइनस होगी। तो यहां पर आएगा 5 की पावर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। और ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। और लेके चलते हैं 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको में अगर हम लिखे तो 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 1, तो यहां पर अगर 3 की पावर 2 माइनस 1, तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो मिलेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा और आगे चले तो यहां पर और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे 5 की पावर 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर 3, ये हमारे पास है। डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये आएगा 7 की पावर 5 माइनस के 3, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वोशिएंट लॉ। अब हमारे पास है पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है कि पावर के ऊपर पावर दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक क्वेश्चन, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, 5 की पावर 2 है और उसकी भी पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या रहता है, पावर्स लॉ। इसमें क्या होगा, पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 5 की पावर 2 इंटू 3, तो आंसर जो आएगा 5 की पावर 6 आएगा। 5 की पावर 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और लेके चलते हैं 3 की पावर 4 और उसकी भी पावर 2 हमारे पास है, ये सेकंड एग्जांपल। तो यहां पर क्या होगा कि 3 की पावर 4 और पूरे की पावर क्या है, 2 है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 4 2 8, तो 3 की पावर 8 हमारे पास आंसर होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 4 और उसकी भी पावर ले लेते हैं 2, तो यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 6, क्यों, क्योंकि 3 2 6, तो पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। ये हमारे क्या आंसर है, और ये कहलाता है पावर लॉ, ये कहलाएगा पावर लॉ। आगे है एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि माइनस में होगी। जैसे हम लेके चलते हैं 5 की पावर 4 है लेकिन माइनस 4, ठीक है ना, पावर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात करिए तो पावर क्या है, वो नेगेटिव है। तो यहां पर इन केस में क्या होगा कि आपने क्या करना है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है कि इन्वर्स कर देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 4। और इसे हम और भी लिख सकते हैं तरीके से, 1/5 की होल पावर कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी ले लो तो वो 1 ही लेगा, इसलिए हमने होल पावर लगा दी, वो 4 आ गया। फॉर एग्जांपल और लेके चले हम, जैसे कि 6 की पावर -3 है, 6 की पावर -3, तो यहां पर अगर हम देखें तो बेस कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मानेंगे, और इसकी पावर -3 दी हुई है। हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/6 की पावर 3, और इसे और तरीके से लिखें तो 1/6 की होल पावर 3, दोनों ही ठीक है। और चलते हैं, जैसे हमारे को दे दिया 5 की पावर -1, 5 की पावर -1, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और इसे इंटरचेंज करके लिखेंगे, ये आएगा 1/5, ये हमारा का आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास आता है जीरो एक्सपोनेंट। आगे हमारे पास है जीरो एक्सपोनेंट, यानी कि पावर क्या है, वो जीरो होगी, पावर क्या होगी, जीरो। इसके थोड़े और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट के और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास है 5/3 की होल पावर -2, ये आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल 5/3 की होल पावर -2, ये आपके पास जो है वो
गिवन है नंबर। अब आपने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो क्या होगा, बेस का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि इस नंबर का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जैसे 3/5 की होल पावर 2, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, अगर हम इसे पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तब। आगे अगर हम देखें 4/7 की पावर -3, ये आपके पास गिवन है। तो इसे पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाना है तो ये हो जाएगा 7/4 की होल पावर 3। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव में आया, लेकिन किया क्या, जो 7 नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे चला गया, यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। और लेके चलिए तो ये आ गया 5/11 की पावर -5। तो इसे अगर हम चेंज करें, पॉजिटिव बनाए तो 11 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और जो पावर है वो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि +5 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। आगे हमारे पास है जीरो एक्सपोनेंट। आगे हमारे पास है जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट में होता क्या है कि पावर जो है वो आपको क्या देती है, नेगेटिव दी देती है। तो जैसे हमने यहां पर लिया 5 है कि पावर जो है वो 0 होगी। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आपको दिखाई देती है तो उसका आंसर क्या होगा, आपके पास 1 होगा। फॉर एग्जांपल 7 की पावर 0 है तो वो क्या होगा, 1 होगा। 8 की पावर 0 है तो वो भी क्या होगा, 1 होगा। यानी कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर आपको 0 दिखाई देगी, यानी एक्सपोनेंट अगर आपका 0 आ रहा है या दिया गया है 0, तो वो क्या होगा, आपके पास 1 होगा। ये होगा हमारे पास जीरो एक्सपोनेंट। द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट या 2 नंबर, इसमें क्या है आपके पास कि आपको दिया गया है 2 नंबर दिए गए आपके पास, जैसे मान लो 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 6 है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 डिजिट है आपके पास, दोनों ही डिजिट जो है वो डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक 2 है और एक 3 है, लेकिन पावर जो है वो सेम है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, बेस की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 × 3 और पावर को लिख दोगे 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 की पावर 6। ये आंसर आ जाएगा आपके पास 6 की पावर 6। द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट या 2 नंबर। तो यहां पर क्या होगा आपके पास, ये आपके पास आंसर होगा 6 की पावर 6। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5 आपके पास गिवन है। तो यहां पर अगर हम देखें पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस ही मल्टीप्लाई कर दो, पावर को क्या कर दो, सेम रख दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 की पावर 5। ये आपके पास हो जाएगा आंसर। थोड़ा और आगे लेके चले और देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल, जैसे 4 की पावर 3 और 5 की पावर या 3 की पावर जो है, सॉरी 5 की पावर 3 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 और पावर कितनी हो जाएगी, 3 रहेगी। इसमें क्या होगा, पावर ऐड नहीं होती, ठीक है ना, इस ला के अंदर पावर ऐड नहीं होती, लेकिन बेस की मल्टीप्लाई होती है, बेस की मल्टीप्लाई होती है। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। कुछ एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या है, या प्रोडक्ट ला, क्वोशंट ला, पावर ला, नेगेटिव एक्सपोनेंट, जीरोस एक्सपोनेंट और द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट या नंबर। ये आ गया हमारे पास। आगे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज जो है हमारे पास, उसमें हमें गिवन है जो पहला क्वेश्चन है, उसमें ए पार्ट में हमें गिवन है -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -1। ये ए पार्ट आपको गिवन है। इसमें आपने क्या करना है, इसे एक्सपोनेंट नोटेशन के अंदर लिखना है। तो यहां पर देखिए -7 जो है वो आपको 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे आप लिखोगे -7 की होल पावर 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये होगी आपकी एक्सपोनेंट नोटेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में आपको गिवन है 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19। ये आपको गिवन है 6 टाइम।
ठीक है ना, 6 टाइम गिवन है। ऊपर 11 जो है 4 टाइम गिवन है, जो 19 जो है वो 6 टाइम गिवन है। तो ये आ जाएगा 11 की पावर 4 और 19 की पावर 6। ये दोनों ही जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे सी पार्ट में अगर आपको गिवन है, देख लेते हैं सी पार्ट में क्या है हमारे पास। सी पार्ट में आपको दिया गया है -3 जो है वो 4 टाइम है और -5 7 जो वो भी 4 टाइम है। ये आपके पास है सी पार्ट में। इसमें -3 जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो 4 टाइम गिवन है और जो डिनोमिनेटर में है -7 वो आपको 4 टाइम गिवन है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -3 की पावर 4 ऊपर और -7 की पावर 4 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो पावर दोनों की सेम है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं -3 बाय -7 की होल पावर 4 ये होगा। अब ऊपर और नीचे जो है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो नेगेटिव है वो ऊपर नीचे दोनों दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3/7 की होल पावर 4 ये आपके पास ओरिजिनल आंसर होगा, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव जो है साइन वो कैंसिल हो जाएगा। डी पार्ट में आपको गिवन है डी पार्ट है, उसमें आपको गिवन है 9 × 9 × 9 11 × 11 × 11 ये आपको 9 ऊपर 3 टाइम है तो 9 की पावर 3, नीचे 11 जो है वो 3 टाइम है तो 11 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहां पर देखें दोनों की पावर 3 है तो 9/11 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास ए और बी पार्ट्स हमारे को दिया गया है, इसको एक्सपोनेंट नोटेशन के अंदर लिखना है और किसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, यानी कि शॉर्ट डिवीजन मेथड का हम यूज करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 576 यानी कि 576 को हमने ऐसे लिखा और जो इसके फैक्टर निकालते हैं तो सबसे छोटा पहले प्राइम फैक्टर जो है प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है हमारा, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है 2, यानी कि 2 2 जा 4। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो यहाँ पर 1 बच गया अभी भी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 4 आता है तो 1 बचता है, यानी कि 5 - 4 1 1 और 7 17 हुआ, 1 और 7 17 हुआ, तो 2 8 जा 16, तो 17 - 16 यहाँ से करते हैं, यहाँ से भी मेरा क्या बचता है 1 बचता है, तो 1 और 6 16 फिर दोबारा बनता है, तो यहाँ पर आ गया 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ गया 1, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 4। ऐसे फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 को कंप्लीट नंबर को लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 7। फिर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है 2। अगेन 2 से जाता है तो 36 मुझे मिलता है, फिर 2 से डिवाइड होता है तो मुझे मिलेगा 18, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 मुझे मिलता है, फिर 3 से डिवाइड होगा तो मुझे 3, यानी कि 576 के जो मुझे फैक्टर मिल रहे हैं तो वो मुझे मिल रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 576 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2 × हम इसे लिख देंगे जो कि हमारे पास 6 टाइम आ रहा है और 3 जो है वो 2 टाइम। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 × 3 की पावर 2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट नोटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि देखो ये 2 जो है प्राइम नंबर है और ये 3 जो है ये क्या है प्राइम फैक्टरियल नंबर है। आगे हमारे पास दिया गया है -64 डिवाइड बाय 125, -64 डिवाइड बाय 125 आपको गिवन। तो यहाँ पर इसके फैक्टर अगर हम निकालें और एक्सपोनेंट नोटेशन के अंदर हम लिखते हैं तो 64 के जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं तो वो हमारे पास आता है 64। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है 32, क्योंकि 6 को 3 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, सॉरी 6 को 3 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे 2 मिलता है, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 16 मिलता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे 2 मिलता है। तो यहाँ से मुझे 64 के फैक्टर जो मुझे मिले वो मिले
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 3 6। आगे 125 के जो फैक्टर हमें निकलते हैं बनाते हैं, तो 5 से डिवाइड होगा तो 25 आया, फिर 5 से डिवाइड होता है फिर 5 आया। तो यहाँ पर आ गया डिवाइड बाय 125, यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। माइनस निशान यहाँ पर साथ में था तो माइनस निशान को एज इट इज रख लेंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -2 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ये क्या हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी पार्ट हो गया। सी और डी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे।